नमस्कार दोस्तों, मैं अलका लाइव ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं जो कहने वाली हूँ, आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, वो है हर औरत की कहानी और अलका की जुबानी। मैं हर औरत की कहानी मेरी जुबानी से बोलना चाहूँगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जब बच्चे होते हैं ना, लड़कियाँ पैदा होती है ना, तो जब बचपन में ना वो पापा से बोलते हैं, पापा हम लोगों को घुमाने ले चलो ना। फिर पापा बोलते हैं, बेटा मेरा जब है ना तो छुट्टी नहीं मिलता, थोड़ा बड़ा हो जाओ फिर घूमने चलते हैं। फिर जब बेटी थोड़ी बड़ी हो जाती है ना, फिर बोलती है, पापा थोड़ा घुमाने ले चलो ना। फिर पापा के पास टाइम नहीं होता। फिर पापा बोलते हैं, बेटा थोड़ी बड़ी और हो जाओ फिर घूमने चलते हैं। फिर बेटी बोलती है, पापा मैं अकेली चली जाऊँ क्या घूमने? नहीं बेटा, तुझे कोई किडनैप कर लेगा, ये जो राक्षस संसार है ना, तुझे कोई ले जाएगा, तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है पापा, फिर कब जाएंगे पापा? थोड़ा बड़ा हो जाओ, पढ़ाई ख़त्म हो जाए। फिर पढ़ाई ख़त्म होते होते ना फिर शादी हो जाती है। फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है पति पर। फिर शादी के बाद फिर पत्नी बोलती है पति को, चलो घूमने चलते हैं। फिर पति बोलती है, अभी अभी तो नौकरी लगा है, थोड़ा थोड़ा पैसा आने दो फिर घूमने चलते हैं। फिर इसी बात पर ना बच्चा हो जाता है। फिर पत्नी बोलती है, अभी चलो, थोड़ा बहुत तो 3-4 साल का नौकरी लग गया, अभी तो चलो। फिर पति बोलते हैं कि अभी अगर हम चलेंगे ना तो फिर बेटा छोटा है, उसका तबीयत खराब हो जाएगा, उसको थोड़ा बड़ा होने जाने दो। ठीक है, फिर वो वेट करती है थोड़ा बड़ा आने के लिए, बड़ा हो जाए बस थोड़ा घूमने जाओ। फिर इसी बात पर बेटा थोड़ा बड़ा हो जाता है। फिर वो बोलती है अपने पति को, चलो हमको घुमाने ले चलो ना। फिर पति बोलते हैं कि अरे अभी अगर हम घूमने जाएंगे तो बच्चे का एग्ज़ाम है, यूनिट टेस्ट है, फिर घर पे माँ भी है, बूढ़ी माँ है, उन लोगों का ख्याल कौन रखेगा, घर का जिम्मेदारी कौन रखेगा, बच्चे का पढ़ाई भी है ना, तो नहीं जा सकते। फिर बच्चे को अगर बोलते हैं कि बेटा पापा तो घुमाने नहीं ले जाते हैं, तो थोड़ा मैं नौकरी पर चली जाऊँ बेटा, पढ़ाई लिखाई की हूँ, घर में बैठ के क्या करूँगी? बेटा बोलता है, नहीं मामा, अगर तुम पढ़ाई के लिए नौकरी के लिए चली जाओगी ना, तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरा होमवर्क कौन करवाएगा, मुझे खाना कौन देगा, और टाइम से मेरे आने पर मुझे कौन पूछेगा बेटा क्या चाहिए? तो इस बात पर वो चुप हो जाती है। फिर वेट करती है थोड़ा बेटे का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, बेटा थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर वो घूमने जाएगी। इसी बात पे बेटा बड़ा होके फिर शादी हो जाती है। फिर बेटा जब बड़ी हो जाते हैं ना, शादी होने के बाद ना बहू बेटे घूमने जाते हैं। फिर वो बुढ़िया होकर घर में फिर से उसको रहना पड़ता है, क्योंकि घर का देखभाल कौन करेगा अगर बेटा और बहू घूमने चले जाएंगे तो। फिर वो घूमने के लिए घर में रह जाती है। फिर इसी थोड़ी दिन के बाद उसको पोता पोती आ जाते हैं। फिर वो लोग तो नौकरी में चले जाएंगे, फिर वो पोता पोती को देखने के लिए रह जाएगा। इसी तरह एक औरत बचपन से बुढ़िया तक उसका जो सफ़र है ना, ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, और वो ना एक जिंदा लाश की तरह जीती रहती है। उसका कोई मन में जो होता है ना, कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता, किसी को शेयर करने वाला नहीं होता। वैसे ही वो बूढ़ी हो जाती है, फिर ख़त्म हो जाती है। मगर वो जिंदा तो रहती है, मगर उसको बस सांस चलती रहती है, उसका जुबान बंद हो जाता है, वो अकेली रह जाती है। यह सही कहा ना? अगर सही है तो आप एक औरत हो ना, कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं जो महसूस किया उसको आप लोगों के सामने पेश किया, तो बताना दोस्तों, ये जो मेरा एहसास था कैसा लगा कमेंट में। तो फिर मिलते हैं एक नया एहसास का, तब तक अलका का बाय और शुभ रात्रि दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।